अरविंद केजरीवाल का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पूछ लिया सवाल मोदी के बाद कौन, पर मोदी के सामने कौन? सवाल तो अभी ये है ना, जनता इसका जवाब तलाश रही है, जवाब नहीं मिल रहा। उनके सामने हमारे देश का संविधान है, उनके सामने हमारे देश का लोकतंत्र है, उनके सामने हमारे देश का वो युवा है जिसको नौकरी नहीं मिली है। आज वो लोग हैं जैसे रेवन्ना की, जो रेवन्ना ने जिनके बलात्कार किए, वो भी तो सारे पूछ रहे हैं। तो ये भी तो जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। ये जवाब जिस रेवन्ना का जाके प्रचार करते हैं, जो हमारे यहाँ विरोधी पक्ष में दक्षिण मध्य मुंबई में एक दूसरे रेवन्ना है, वो भी तो कल पीएम साहब के साथ खड़े रहेंगे। तो ये सवाल तो उनको, ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा। ये जवाब देना पड़ेगा, पर कांग्रेस नेचुरल लीडर है क्या? ऑपोजिशन की अगुवाई कांग्रेस की आपको होगी। क्या ये नहीं लगता कि देश में कोई दूसरा नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? आप भी भाजपा की विचारधारा के होके कि एक ही आदमी बन सकता है, कि सारे दूसरे लोग नालायक है? ये किसने कहा? ये भाजपा कह रही है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप भी वो मानते हो, कि आप भी मान सकते हो कि आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रधानमंत्री बन सकते हो? विपक्ष में पहला हक किसका बनता है? कांग्रेस का बनता है कि मुझे लगता है उद्धव ठाकरे हो सकते हैं प्रधानमंत्री? मुझे लगता है हम ये सपने नहीं लेके चल रहे, कोई भी ये सपना नहीं लेके चल रहा है। हमारी लड़ाई, जैसे भाजपा एक कुर्सी के लिए लड़ रही है, हमारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश के लोकतंत्र के लिए है, देश के संविधान के लिए, जो संविधान भाजपा बदलना चाहता है। उनको द्वेष है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से, उनको द्वेष है ये संविधान से, भाजपा को द्वेष है लोकतंत्र से। आप कांग्रेस वाला सवाल लगातार थोड़ा सा, उनका जवाब मैं क्यों दूं? उनसे आप पूछे, मैं तो शिवसेना शरद पवार ने इंडिया आघाड़ी का दूंगा। जो ये आइडिया फ्लोट किया है, इसमें दरअसल वो आपको चेकमेट भी कर रहे हैं, दबाव, राजनीतिक दबाव भी डाल रहे हैं कि 4 जून के बाद शिवसेना वालों इधर उधर मत हो जाना, देखिए कहीं फिर से मोदी के साथ हाथ मत मिला लेना। मेरा आज जो लक्ष्य है वो मेरे संविधान का रक्षण है और मेरे लोकतंत्र का रक्षण है। अगर ये नहीं रहा तो हम ऐसे बैठ भी नहीं पाएंगे सवाल और जवाब करने के लिए। आज की तारीख में शिवसेना का हाल अभिमन्यु की तरह है, आपका हाल अभिमन्यु की तरह है। चक्रव्यूह में फंसे हुए वो अस्तित्व की लड़ाई है, ये आर पार हो रही है। आप रह भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। भाजपा के लिए कि हमारे लिए? आपके लिए। 4 जून को आप भाजपा से देखिए, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व ईडी, आईटी, सीबीआई पे निर्भर है। जिस दिन वो उनसे हाथ से निकल जाए कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं ये नहीं कहता, मैं नड्डा साहब जैसे नहीं कहता कि कोई पार्टी रहे ना रहे, हर एक पार्टी रहनी चाहिए, हर एक आवाज रहनी चाहिए। लेकिन वाजपेयी साहब की जो भाजपा थी वो दोस्ती में विश्वास रखती थी, विश्वासार्था में विश्वास रखती थी, को एग्जिस्टेंस में विश्वास रखती थी। देश की हर आवाज, उनके मन की बात, देश के मन की बात, दिल की बात मानने में विश्वास रखती थी। आज स्थिति ऐसी हुई है कि आज देश देखे तो एक मजबूर देश हुआ है और मजबूत एक ही नेता हुआ है। हमें मजबूत देश चाहिए और इसलिए मिलीजुली सरकार की जरूरत है। मजबूत देश चाहिए, पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक निजी चैनल को इंटरव्यू में यह भी कहा कि बाला साहब ठाकरे के, आपके ग्रैंडफादर के, उन पर बहुत एहसान है, वो कभी उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और जहां मौका मिलेगा उस एहसान को वो चुकाने की कोशिश भी करेंगे। तो उनकी मजबूती का एक जरिया तो नहीं बन लेकिन एक ही बात है कि उन्हीं के पार्टी ने हमारे सबसे कठिन काल में, एक सबसे कठिन समय चल रहा था, उसी काल में मेरे पिताजी को धोखा दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धोखा दिया और हमारी सरकार तोड़ी, हमारी पार्टी तोड़ी, हमें फिनिश करने की कोशिश की। तो ऐसे प्यार हो तो इस प्यार से बच के ही रहे। उद्धव ठाकरे ने फोन भी किया, सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन तक फोन नहीं उठाया, कोई बातचीत नहीं की थी। चलो 2 साल पहले की बात, इस पर विश्वास करें। अभी क्या है कि जो वो बोलते हैं, हाँ। अभी मैं कोई जवाब दूं तो फिर वापस तू मैं हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं कि मुद्दे की बात करते हैं, किसी ने किसको फोन किया, नहीं किया, कैसे किया, क्या बातचीत हुई, आज के लोकसभा चुनाव में इसका क्या महत्व है? जो देश का युवा है वो पूछेगा, यार मेरी रोजगार का क्या, मेरी रोजी रोटी का क्या? जो प्रधानमंत्री आवास योजना में हर एक को छत मिलने वाला था 2022 तक, वो पूछेगा मेरे घर का क्या? जो किसान आत्महत्या करे उसको क्या लेना देना है कि उद्धव ठाकरे ने मोदी साहब को फोन किया कि नहीं किया, या देवेंद्र फडणवीस साहब ने मेरी ग्रूमिंग की कि नहीं की? वो तो यही पूछ रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोल रहे हो आप? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।